हेलो एवरीवन, और कैसे हाल चाल है बच्चों आप सबके। आपको जैसा कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की क्लासेस स्टार्ट करी हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11th और 12th का सारा सिलेबस कवर करेंगे। जिसमें हमने एक चैप्टर क्लास 11 का सैड चैप्टर पढ़ लिया है, और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें हम रिलेशंस टॉपिक पढ़ रहे हैं। रिलेशंस में मैंने आपको बताया था कि रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशन कहीं भी शुरू कहीं भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और मैंने ये बताया था जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, उसका जो सबसेट होता है ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे वो क्या बनते हैं, रिलेशन। क्या बनते हैं बच्चों, रिलेशंस बनते हैं। जो ए क्रॉस बी के जितने भी रिलेशन पॉसिबल है, मतलब जितने भी सबसेट पॉजिटिव है। सबसेट मतलब आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट, एवरी नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए क्रॉस बी में है, यानी आर जो इज ए सबसेट ऑफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज आल्सो इन बी, है ना, इज इन बी। बी में भी होना चाहिए, यानी ए क्रॉस बी में भी होना चाहिए। यहाँ बी क्या है, ए क्रॉस बी। हम मानो हमने सपोज करो एक एग्जांपल लिया, एक सेट है ए। क्या है सेट बच्चों, ए है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। और आपके पास एक सेट है बी, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 एंड 6, ठीक है बच्चों। और इसका अगर हम ए क्रॉस बी निकालना चाहें तो ए क्रॉस बी क्या आएगा बच्चों, 1, 3, ठीक, 1, 6, 2, 3, इसके साथ 2, 6। ये मैं आपको पहली वाली क्लास में बता चुकी। 2, 6 हो गया बच्चों, 3, 3 हो गया और 3, 6 हो गया। ये ए क्रॉस बी है। अब इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, किसके, ए क्रॉस बी के बच्चों। तो ए क्रॉस बी के जो सबसेट बनेंगे वो 2 की पावर n होता है, आपको पता है। 2 की पावर n का मतलब है कि n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 की पावर 6 मतलब 64 सबसेट पॉसिबल है इसके। अब सबसेट मतलब आपने इसमें से जितने भी सबसेट है वो सारे क्या कहलाएंगे, रिलेशंस। क्या कहलाएंगे बच्चों, रिलेशंस कहलाते हैं। जितने भी इसके सबसेट पॉसिबल हैं, जितने भी इसके सबसेट पॉसिबल है वो उसके रिलेशन होंगे। अब रिलेशन मानो इनमें से एक सबसेट ले लिया हमने क्या कहा उसे, रिलेशन बोलेंगे आर। एक रिलेशन ले लिया, और जो रिलेशन ले लिया आपने 1, 3 मानो, सपोज करो 1, 3 एलिमेंट ले लिया, 1, 6 ले लिया बच्चों, 2, 3 ले लिया और 2, 6 ले लिया सपोज करो, और हमने एक मानो 3, 6 भी ले लिया, लेट 3, 6 ले लिया। ये एक सबसेट होगा, क्योंकि ये सबसेट क्यों होगा, क्योंकि इसके एवरी एलिमेंट कहां से लिया आपने, ए क्रॉस बी से लिए। तो जो ये है एक रिलेशन है, ये क्या है, एक रिलेशन है। तो इसके कितने रिलेशन होंगे, इस वाले ए क्रॉस बी के कितने सबसेट पॉसिबल है, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट पॉसिबल है, 64। तो इसके कितने रिलेशन बनेंगे, 64। तो एवरी रिलेशन, ये हर सबसेट एक रिलेशन होगा। तो इसके कितने सब रिलेशन बनेंगे, 64। क्लियर है बच्चों। जिसमें मैंने आपको डोमेन और कोडोमेन बताया था। तो डोमेन किसे कहते हैं, जो रिलेशन में आगे वाला एलिमेंट होता है 1, 2 एंड 3, ये इसके कहलाएंगे डोमेन। किसमें, रिलेशन में। मैं आपको फंक्शन के लिए बता रही, फंक्शन एक अलग चीज है। जो डोमेन, कोडोमेन और रेंज रिलेशन में आता है, वही डोमेन, कोडोमेन और रेंज फंक्शन में आता है। तो जो डोमेन रेंज में होता है वो क्या होता है, रेंज के आगे वाले एलिमेंट। तो क्या होगा इसका डोमेन, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा बच्चों। और अगर इसके रेंज की बात करें, रेंज क्या होगा बच्चों, 3 होगा। और देखो और किस में आ रहा है, 3, 6 हो रहा है, और तो नहीं आ रहे। और कोडोमेन क्या बताया था बच्चों मैंने आपको, कोडोमेन मैंने आपको बताया था कि जो सेट बी होता है ना, ये जो सेट बी है, इस सेट बी के सारे एलिमेंट, मतलब जो सेट बी होता है वो क्या होता है बच्चों, कोडोमेन होता है। क्या होता है, कोडोमेन। तो इसका कोडोमेन क्या होगा, वही 3 एंड 6, ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करें वर्किंग प्रोसीजर्स ऑफ कोडोमेन, देखिए तो आप अगर हमें लिखना है क्या, फाइंड द डोमेन, और हमें निकालना है क्या, डोमेन, फाइंड द डोमेन और रेंज ऑफ ए फंक्शन, रेंज ऑफ ए फंक्शन। हमें अगर किसी फंक्शन की क्या निकालनी है, डोमेन और रेंज निकालनी है बच्चों, तो सबसे पहले आर निकालो। आर का मतलब आपको पता है, आर क्या होता है, रिलेशन। आर एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। किसके पेयर होते हैं वो, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। आपको पता है ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आर क्या कैसे लिखना है, एज अ सेट के रूप में लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर के में। तो डोमेन क्या होता है उसके अंदर, डोमेन जो होता है वो सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल एलिमेंट। किसके एलिमेंट बच्चों, आर की, ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है बच्चों,
आर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं, डोमेन। और जो बच्चे रेंज होती है, रेंज वो सेकंड एलिमेंट, सिंपल सी बात है, सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ, ये आप लिख लेना, एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, रेंज पता पड़ा आपको, और आपको क्या बताया मैंने, डोमेन। लेकिन बच्चों मैं आपको फिर से बताऊंगी, जो मैंने आपको डोमेन और कोडोमेन होता है वो रिलेशन में है ही, यानी जो आगे वाले एलिमेंट है ये किसी भी रिलेशन के डोमेन है। और जो रेंज आई हुआ है, जो यानी जो इसकी इमेज है, जैसे y अगर हम a1 है तो 1 की इमेज क्या है, 3, 1 है, 1 की इमेज और क्या है, 6, 2 की इमेज क्या है, 3, 2 की इमेज क्या है, 6, और 3 की इमेज क्या है, 6, बट किस में, इन अ रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब हम सीखते हैं आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अब सीखेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। अच्छा, आपको सेट याद होगा क्लास 11 का, क्लास 11 में मैंने आपको सेट में बताया था कि रिप्रेजेंटेशन के कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक बताया था मैंने आपको रोस्टर मेथड, ठीक है बच्चों, और दूसरा मेथड याद कीजिए सेट बिल्डर मेथड। अगर आपको सेट नहीं आता है तो आप सेट प्लेलिस्ट में सेट का चैप्टर देखकर आ सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि सेट जो रिलेशन है, रिलेशन आर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर। मतलब जैसे लेट हमारे पास एग्जांपल है, ए हमारे पास एक सेट है, मानो सपोज करा क्या है, मानो 1 2 बच्चों 3 4 एंड 5, ये आपके पास क्या है, ए सेट है, ए सेट है आपके पास, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5, और एक आपके पास सेट है बी, उसमें बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है, ठीक है, डैश 25 तक है। कितने हैं एलिमेंट बच्चों, 25। तो आप देखिए, एंड इफ बी इज स्क्वायर ऑफ, क्या बोला है, बी इज स्क्वायर ऑफ ए, देन हमने बोला जो सेट बी है ना वो ए का स्क्वायर हो, तो आपके पास वो रिलेशन निकालो। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स की जगह अगर हम 1 होंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा बी में, 1, तो एक ये आएगा रिलेशन में। फिर आप लोगे 2, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 4। फिर आप 3 लोगे तो 3, आप इसका एक्स का सेट ए का आप एलिमेंट 3 लोगे तो 3 का क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। आप ऐसे क्या लोगे, 4 लोगे तो 4 का 16 आ रहा होगा, और ऐसे आप अगर एलिमेंट 5 लोगे तो क्या आ रहा होगा, 25। ये आपके पास क्या होगा बच्चों, एक रिलेशन। क्लियर है ना, आपके पास एक सेट ए था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और बी सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है ये 1 2 3 4 5 25 तक। लेकिन उसने कहा जो रिलेशन है ना वो इस तरीके से कि जो बी है, बी इज द स्क्वायर ऑफ ए, ए का स्क्वायर अगर 1 है तो बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1, 2 है तो बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बच्चों, 4। तो ये एक रिलेशन है। क्लियर है, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। जो इस फॉर्म में हम लिख देते हैं इसे कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। क्लियर है बच्चों, इसको जिस तरीके से आप क्या करते थे, आप याद करो सेट में क्या करते थे, आप लिस्टेड कर देते थे एलिमेंट्स को सेपरेटेड, किससे, कॉमा से। ठीक है, इसी तरीके से आप, ये बिल्कुल क्लियर है, आपको दिख रहा है कि आपको जो रिलेशन है उसमें फर्स्ट जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या जो इमेज है वो प्री इमेज की क्या है, स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, इस मेथड को बोलते हैं हम रोस्टर मेथड। ठीक है, क्लियर है ना। देखो बच्चों, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, बेसिक के साथ कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे तो आपको मैथ्स बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि हमें पता है कि मैथ्स जो है वो एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे उतना ही अच्छा है। सेट बिल्डर मेथड, अगला मेथड क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड। अब इस मेथड में बच्चों हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड में बच्चों हम क्या करते हैं, जो सेट है ना, जो रिलेशन है उसे x, y, x, y में लिख देते हैं, सच दैट जो x कहां से आता है आपको पता है, a से आता है, पता है ना। और जो y एलिमेंट क्या होता है, दूसरा एलिमेंट कहां से आता है, सेट b में से आता है। और जो b है और जो x y की जो आप जानते हो क्या होता है, रिलेशन बता दिया जाएगा। देखो जैसे अभी आपको समझ में आएगा, हमारे पास एक सेट है, मानो a सेट है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, और आपके पास एक सेट है b जिसमें है b इक्वल टू 1 है 2 है 3 है 4 है और वो है 15 तक। ठीक है बच्चों, तो एक रिलेशन r हमने इस तरीके से लिखा, रिलेशन r किस तरह से लिया बच्चों हमने रिलेशन, देखो 1, 2, 2, 4, ठीक है, 3, 6 और 4, 8। अगर इस रिलेशन को, ये रिलेशन किस इस मेथड में कौन सा रिलेशन कहलाएगा,
ये रोस्टर मेथड, भाई रोस्टर मेथड में लिखा है आपने, ठीक है। अगर इसको आपको लिखना हो सेट बिल्डर मेथड में, किस तरीके से, सेट बिल्डर मेथड, आपको याद है सेट बिल्डर मेथड के अंदर हम किसी स्पेशल प्रॉपर्टी में लिख देते हैं क्या, सेट के एलिमेंट्स को। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, आर इज सच दैट, कैसा है, एक्स कॉमा वाई, ये तो आपको पता है। एक्स किसके एलिमेंट होंगे, ए के, और जो वाई एलिमेंट होगा वो किसका होगा बच्चों जी, बी में। एंड वाई क्या रिलेशन है, वाई किस तरीके से कनेक्ट है, देखो वाई के एक्स, वाई जो है वो एक्स का क्या है, स्क्वायर है, नहीं डबल है। देखो 2x 3x 4x तो क्या है 2x। यानी हमने क्या लिखा, इससे हमें ये हो गया कि जो हम सेट बिल्डर मेथड है इसमें हमने दूसरे वाले एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से किस तरह से रिलेटेड है ये रिलेशन हमने यहाँ बता दिया, और हमें इसे पूरी फॉर्म में लिख दिया x कॉमा वाई। अब हम जानते हैं अगर जब हम x का, अब हमारे पास ये सेट होता, ये वाला सेट a दिया होता और गिवन हमें b दिया होता, तो हम क्या करते, हम समझते कि जो हम 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आना चाहिए 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा 1, तो आप 1, लिखोगे। अगर आप इस पर 2 लिखोगे तो 2 से कैसे आएगा, रिलेट होगा, 2 से 2 की गुणा हो गई 4, और 3 में 2 की गुणा हो गई 6, 4 में 2 की गुणा हो गई, मल्टीप्लाई होगी तो 8। तो इस तरीके से आपको ये कौन सा मेथड सीखा आपने, सेट बिल्डर मेथड। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। क्या है ये, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। जिस तरीके से आप सेट में रिप्रेजेंटेशन करते थे दो सेट का, तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, अब हम सीखेंगे इसमें, उसमें क्या होता था बच्चों, वेन डायग्राम। देखो रिलेट कर करके पढ़िए, आप हमेशा आगे वाली क्लास को पीछे वाली क्लास से जरूर रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको मैथ अच्छा लगेगा, इजी लगेगा। अब आपने वहां क्या सीखा था, वेन डायग्राम, तो इसी तरीके से यहां हम सीखेंगे एरो डायग्राम मेथड। एरो डायग्राम मेथड बच्चा जी। अब देखिए इसमें हम इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम जो सेट है ना, रिलेशन है, उसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। किससे, एरो से, और जिसको फर्स्ट कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से ऑर्डर पेयर में बिलोंग कर देते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास ये सेट है ए कॉमा बी, इसमें एलिमेंट है, ठीक है बच्चों, एंड, और आपके पास एक सेट है बी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है आपके पास बच्चों 1 2 3। अब इसके रिलेशन देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे आपको याद करो, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं ए क्रॉस बी में 2 × 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब ए क्रॉस बी निकालोगे तो उसमें एलिमेंट कितने आएंगे 6। उसमें से हमने एक रिलेशन ले लिया, क्या ले लिया, एक रिलेशन। रिलेशन क्या है, फिर से देखिए, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट पॉसिबल होंगे उनमें से एक रिलेशन, हमने उनमें से एक सबसेट उठा लिया, और जो सबसेट लिया बच्चों वही क्या है, एक रिलेशन है। हमने 1, 1 a, 2 a, 1 a, 2 a, 3 b1 b2 एंड b3 ले लिया। ये क्या है, मैंने आपको बताया ये a क्रॉस b का एक सबसेट है, और ये क्या है, एक रिलेशन है। अगर हमें इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है किससे बच्चों, एरो डायग्राम से। तो एरो डायग्राम से आप कैसे करोगे, आपने एक सेट बनाया a, ये सेट क्या है हमारे पास a, और ये सेट हमारे पास क्या है बच्चों b। ठीक है, अब इस सेट और बी, इसमें नंबर ए में से एलिमेंट क्या है, ए एंड बी, और जो बी सेट है उसमें एलिमेंट क्या है 1 2 एंड 3। अब आप गौर से सुनिए, ठीक है, रिलेशन ए जो सेट है ए किससे रिलेटेड है, 1 से है, तो ये डायग्राम किस पर जाएगा, ए जाएगा 1 पर, ठीक है, और ए किस पर जाएगा, ए 2 पर भी जाएगा, ठीक है बच्चों, 2 पर गया। ए किस पर जाएगा, ए 3 पर भी जाएगा, ए गया 3 पर। बी किस पर है बच्चों, 1 पर। गोलियां मार दो इनके, मतलब इतनी गोलियां मार दो, छल्ली कर दो इनको। B2 हो गया बच्चों, और ये हो गया B3 पर भी जाएगा। ये क्लियर है, इसे रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। B3 पर जाएगा, B1 पर जाएगा, B2 पर जाएगा, B3 पर जाएगा। तो हमने क्या करा, A को रिलेट कर दिया B को, इसे कहते हैं एरो डायग्राम मेथड। क्या कहते हैं बच्चों, एरो डायग्राम मेथड। तो बच्चों अब क्या है, हमने सीख लिया, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन सीखा। क्या सीखा, आपको पता पड़ गया ना, हमने दो मेथड सीखे, एक सीखा सेट बिल्डर मेथड, दूसरा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब हमको याद करना है टोटल, जैसे आप टोटल नंबर, अच्छा ये बताइए, आप सब सेट निकाल सकते हो। एक अगर आपके पास एक सेट है ए, क्या है, एक सेट ए, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 बच्चों 4 है। अगर आपसे पूछे इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, क्या कितने सबसेट पॉसिबल, तो आप बताएंगे 2 की पावर n। ठीक है, आप बताएंगे मैम 2 की पावर n होंगे। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, बताइए आप 1 2 3 4, 2 की पावर 4, आप बताएंगे 2 की पावर 4 इसके सबसेट पॉसिबल है। और जितने सेट पॉसिबल है, देखो ये a है, ये इसके सबसेट a के, पर जो रिलेशन होते हैं वो किसके सबसेट होते हैं, वो सबसेट होते हैं बच्चों a क्रॉस b के, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड b।
अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं, ये है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपके पास दो सेट है, क्या है, लेट ए एक सेट है, एक सेट बी है बच्चों, ठीक है। वो कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होने चाहिए, वो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, क्योंकि फाइनाइट होंगे तभी तो आप बता सकते हो। नॉन एम्प्टी फाइनाइट हो, इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं, पर नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट में, इसका मतलब पता है, इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूं कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं। अगर आप सपोज करो आपके पास पी एलिमेंट है और सेट बी है जो उस पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बच्चों? क्यू है। तो अगर आप पूछे, आपसे पूछे कोई कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो कितने होंगे बच्चों? 2 की पावर पी क्यू। अब आप सोचिए 2 की पावर पी क्यू क्यों होंगे? अगर आपके पास एक सेट है ए, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? पी है, क्यू है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं? पी क्यू। अब मैंने आपको बताया इसके सबसेट, जितने भी ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे वो क्या बनेंगे? रिलेशन। तो इसके अगर पी क्यू एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर पी क्यू, जो क्या होंगे? वही तो रिलेशन होते हैं। रिलेशन कुछ और तो नहीं है, रिलेशन क्या होते हैं? टोटल नंबर क्या ऑफ सबसेट किसके? ए क्रॉस बी के, तो इसे क्या कहेंगे? रिलेशन। ये क्या सीखा हमने? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। आपके पास एक सेट है ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है बच्चों एक्स वाई जेड, और एक सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2। देन द फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन, क्या पूछ रहा है हमसे? ए टू बी, कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे? अब आपको पता है, जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ क्या, कि आप बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे एन ए क्रॉस बी में। आपको पता है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 3, और इसमें कितने बच्चों? 2, तो टोटल नंबर कितने होंगे ए क्रॉस बी में? नंबर ऑफ एलिमेंट 6, ठीक है। तो रिलेशन कितने होंगे? 2 की पावर एन, तो 2 की पावर एन की वैल्यू 2 की पावर 6 मतलब 64, यानी 64 कितने रिलेशन पॉसिबल है? किसमें? इन दो सेटों से कितने रिलेशन पॉसिबल है? 64, क्योंकि इससे कितने एलिमेंट बन सकते हैं ए क्रॉस बी से? ए क्रॉस बी से कितने सबसेट बन सकते हैं? 64। तो 64 रिलेशन है, जिसमें से हम एक रिलेशन एग्जांपल में लेते हैं या 2 ले लिए, समझ में आया? जैसे हम रिलेशन आर लिख देते हैं, आर डिफाइन करते हैं, तो एक या 2 रिलेशन लेते हैं। क्लियर बच्चों? अगली वाली ये वीडियो लंबी हो जाएगी, 18 मिनट की हो चुकी है। अगली वाली वीडियो में मैं पहले आपको कुछ जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब मैं आगे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी, आगे की थ्योरी। तो अगर देखो बच्चों, मैं फिर से आपसे यही कहूंगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि फ्रेंड के साथ शेयर करोगे तभी तभी हमारे चैनल की ग्रोथ भी होगी। और तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं वो बच्चे जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी आप मुझसे कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है बच्चों। और बाकी तो आप अपना ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और चलो आगे के कुछ एग्जाम्पल और थ्योरी में अगले वाले वीडियो में कराती हूँ। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।